हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई बोलू ठाकर मैंने और आज आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ। पढ़े सुने देखे, तो अभी मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। मतलब कि एक पीढ़ी का पाखंड वो अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। तो वाल्मीकि कौम एक ऐसी कौम है जो सदियों से पाखंड में ही अपना सुनहरा भविष्य तलाश रही है। जीवन के बदलाव के लिए इस कौम ने अनेकों देवी देवताओं को अपना आराध्य बनाया हुआ है। साथ ही समय समय पर दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, काली, गणेश, वाल्मीकि आदि की पूजा पाठ करते आए हैं और कर भी रहे हैं। जिस सुनहरे भविष्य का निर्माण ये पूजा पाठ में खोज रहे हैं, वह सुनहरा निर्माण केवल शिक्षा से ही संभव है। मतलब कि शिक्षा से ही हम अपना सुनहरा भविष्य खोज सकते हैं, ला सकते हैं, ना कि देवी देवताओं की पूजा कर कर। देवी देवता ना तो हमें पास कर सकते अगर हम शिक्षा में जाकर एग्ज़ाम देते हैं, तो बिना एग्ज़ाम दिए हम पास नहीं हो सकते। वैसे ही पूजा पाठ शिक्षा के बिना हम एक सुनहरा भविष्य नहीं ला सकते। तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि वाल्मीकि कौम को एक कर्म कांड से निकालकर दूसरे कर्म कांडों से जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि ये कौम तो सदियों से अपना जीवन कर्म कांडों में ही व्यतीत करती हुई आई है। अगर ऐसे में कुछ मुश्किल है तो वो है इस कौम को कर्म कांड रहित जीवन देना। कई महात्माएं आए और चले गए, लेकिन इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। आज के तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो वाल्मीकि धर्म को हिंदू धर्म से अलग बता रहे हैं, वह अच्छे से जानते हैं कि वाल्मीकि धर्म हिंदू धर्म से कितना भिन्न है। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी मूर्ति पूजा होती है। और जैसे हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र जाप होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी उपासना मंत्र का जाप होता है। जैसे हिंदू धर्म में व्रत परंपरा, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में व्रत परंपरा है। और जैसे हिंदू धर्म में गणेश आरती है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी विनय आरती होती है। जैसे हिंदू धर्म में अखंड ज्योति जलाते हैं, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गंगा स्नान होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी महास्नान होता है। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ बनाए जाते हैं, वैसे ही वाल्मीकि समाज में भी तीर्थ बनाए जाते हैं। जैसे हिंदू समाज में नगद चढ़ावा करते हैं, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी नगद चढ़ावा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 101 रुपये का महत्व होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी 104 का महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में दुर्गा कलश यात्रा होती है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी वाल्मीकि कलश यात्रा होती है। जैसे हिंदू धर्म में भगवा रंग को महत्व दिया जाता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी आसमानी रंग को महत्व दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान का चरणामृत होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी चरणामृत होता है। जैसे हिंदू धर्म में कई झंडे होते हैं, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी कई झंडे होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कई अलग अलग पंथ होते हैं, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी कई अलग अलग पंथ होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मृत शरीर का अग्निदाह संस्कार होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी मृत शरीर का अग्निदाहन संस्कार होता है। जैसे हिंदू धर्म में मृत्यु पश्चात शांति पाठ होता है, वैसे ही वाल्मीकि धर्म में भी मृत्यु पश्चात अंत्य योग अर्थात शांति पाठ होता है। अब इतनी समानता के बाद भी अगर कोई कहे कि वाल्मीकि धर्म हिंदू धर्म और उसके कर्म कांडों से भिन्न है, तो वह वाल्मीकि कौम को धोखा देने के समान होगा। जिन कर्म कांडों को वाल्मीकि कौम हिंदू धर्म में रहकर कर रहे हैं, वह कर्म कांड वाल्मीकि धर्म में रहकर भी करना होगा। याद रखना कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है।
अगर इन्हीं सब कर्म कांडों और पूजा पाठ के चक्कर में फूले अंबेडकर आदि पड़ गए होते तो आज वो आज़ादी और हक अधिकार हमें विरासत में मिल गए हैं, वह कभी नहीं मिलते। ये सच्चाई है भाइयों। देखो मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे फूले अम्बेडकर, बाबा साहेब और भी काफ़ी है, मान के चलो अगर वो लोग भी ऐसे ही पूजा पाठ में बड़े रहते, बोलते कि मैं तो पूजा करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो आज जो हमारे समाज के जो अधिकार थे उन लोगों ने हमें दिलाए हैं वो हमें नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो भाइयों कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि जितना हो सके भाई उतना पढ़ाई करे, शिक्षा ग्रहण करे, ताकि आप सभी को पता चले कि भगवान क्या है और शिक्षा क्या है, भगवान और शिक्षा का महत्व क्या है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ भाइयों। जय भीम, जय भारत। आपका भाई भोलू टाकरवैनिया।